नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जो भारत में या हम कहें पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर हम कब्ज की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इज नॉट जस्ट पासिंग द हार्ड स्टूल, इट इज फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। अगर किसी आदमी को मोशन जाने के बाद में भी ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हो पाया है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। या कोई आदमी हफ्ते में 3 बार से कम बल त्याग कर रहा है या बहुत हार्ड स्टूल वो पास कर रहा है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की डेफिनेशन में आता है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज सिर्फ एक पेट की बीमारी नहीं है। अगर ये क्रॉनिक हो जाए, लंबे टाइम तक रहती है, तो इसमें पाइल्स, फिशर और फिस्टुला इस तरह के, और गुदभ्रंश जो रेक्टल प्रोलैप्स हम कहते हैं, इस तरह के बहुत सारी बीमारियों का भी हम इसको जनक मान सकते हैं। भारत में अगर हम देखें तो हर 5 में से 1 आदमी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहता है। खासतौर पर जो वल्नरेबल ग्रुप है वो है महिलाएं और ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत मेजोरिटी से पाया जाता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, मतलब सारे दिन बैठे रहने का काम है, जो जंक ज्यादा खाते हैं, जो ऑयली खाना ज्यादा खाते हैं, जो लो फाइबर डाइट लेते हैं, या जिनका वाटर इनटेक कम रहता है, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सिम्टम्स या लक्षण की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में यूजुअली डेली मोशन का पास नहीं होना, हार्ड स्टूल का पास होना, या हम कहें कि टुकड़ों में स्टूल का पास होना, पेट में भारीपन रहना, या पेट का फूलना, गैस, बदन, बहुत सारी चीजें पेशेंट्स हमारे पास में लेकर आते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से पीड़ित है। अगर इलाज की हम बात करें तो जो हमने अभी कारण बताए थे उसके अपोजिट हम इलाज हम कर सकते हैं। जैसे जो आदमी लो फाइबर डाइट ले रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो खान पान में हमने ध्यान रखना है हाई फाइबर डाइट हम लें। ओट्स का हम सेवन कर सकते हैं, सलाद का हम सेवन कर सकते हैं, फलों में जैसे पपीता, खीरा, इन सब चीजों का यानी हाई फाइबर डाइट, हमने मल्टीग्रेन आटा इनका प्रयोग करना है। हाइड्रेशन शरीर का प्रॉपर रखें, मतलब कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पर डे हमने पीना है। फिजिकल एक्टिविटी मैं बार बार बताता हूँ, 30 से 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, ये हम करें तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन और जो इससे पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनमें काफी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जंक फूड, मैदा की चीजें, बहुत तला भुना खाना, इनको हमने अवॉइड करना है। हाई फाइबर डाइट हमने लेनी है जैसा मैंने अभी बताया। और एक बड़ी चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है स्ट्रेस फैक्टर। जी, तनाव भी कब्ज का एक बड़ा कारण है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और 7 से 8 घंटे की नींद, ये बहुत जरूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना या इससे बचाव के हम आयुर्वेदिक उपायों की बात करें, जैसे जनरल चीजें बताइए, इनके अलावा रात में खाने के बाद, यानी जो अपान काल होता है आयुर्वेद में, जिसको अपान काल हम कहते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद में गर्म पानी के साथ हम 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, वो भी हम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ, ध्यान देना है त्रिफला चूर्ण सिर्फ गर्म पानी से, इसबगोल हम गर्म पानी या गर्म दूध दोनों से ले सकते हैं, ये हम लें। और अगर इन सब चीजों के बाद में या आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना हो गया, उससे आपको ब्लीडिंग, दर्द या स्वेलिंग एनल रीजन में इस तरह की समस्याएं कुछ आपको परेशान कर रही हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर विश्वास और अनुभव दोनों मिलते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हेल्थ टिप के साथ। धन्यवाद।